So the second chapter is nutrition in animals. In the very first speech, it is only the revision of the first chapter in which we have learnt about herbivores, carnivores and omnivores. I will give a very short explanation of these three terms. Herbivores are those animals which eat only plants. Carnivores are those animals which eat other animals, and omnivores are those plants which eat plant and animals both. And we have learnt about these all things in the previous chapter very briefly. So in the next topic it is written that what is a kind of nutrition, what is the mode of nutrition, and what are the certain processes involved into the taking our food. किस तरह का प्रोसेस हमारे बॉडी में इन्वॉल्व होता है जब हम न्यूट्रिशन लेते हैं, बिकॉज इट कैन नॉट इंस्टेंटली गिव अस एनर्जी. हमें वो डायरेक्टली एनर्जी नहीं देता. वाई? बिकॉज दे आर द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन. ये सब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है और इनको हमें नॉर्मल या सिंपलर और सॉल्युबल फॉर्म में तोड़ना होता है, तब ये हमें हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं. फर्स्ट टॉपिक इज एनिमल न्यूट्रिशन. एनिमल न्यूट्रिशन में फर्स्ट आता है इंजेशन. इंजेशन का मतलब होता है कि किस तरीके से खाना हमारी बॉडी में जाता है. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ टेकिंग फूड. डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं तरह तरह का फूड लेने का तरीका होता है उनकी बॉडी में. फॉर एग्जाम्पल, बी एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट्स. इन्फेंट ऑन ह्यूमन बेन्स फीड ऑन द मदर्स मिल्क. स्नेक लाइक पाइथन सॉलो द एनिमल्स. पहला कि हम देख ले, बीज और हमिंग जो होते हैं वो प्लांट से उसका नेक्टर या कह सकते हैं जूस को सक कर लेते हैं. स्नेक जो होते हैं वो सॉलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं अपने एनिमल्स को. एंड दिस डिफरेंट मोड्स ऑफ फीडिंग लाइक स्क्रैपिंग, ब्रीविंग, च्यूइंग, ये इस तरह के जो फीडिंग, जितने भी फीडिंग आपके बुक में दिया हुआ है, इस तरह के फीडिंग प्रोसेस से हम फूड अपने अंदर लेते हैं. डाइजेशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म. डाइजेशन में जो हम फूड लेते हैं उसको, वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसको हमें सिंपलर और सॉल्युबल फॉर्म में तोड़ना होता है और फिर डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से वो डाइजेस्ट हो जाता है. थर्ड इज एब्जॉर्प्शन. इट इज अ प्रोसेस बाय विच सॉल्युबल फॉर्म ऑफ फूड एंटर्स द बॉडी फ्लूइड सच एज ब्लड. ये इस तरह का प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस बाय विच सॉल्युबल फॉर्म, ये इस तरह का प्रोसेस होता है जिसमें फूड का सॉल्युबल फॉर्म बॉडी फ्लूइड्स में इन्वॉल्व होकर ब्लड से मिल जाता है. फोर्थ है एसिमिलेशन. इट इज अ प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम एब्सॉर्ब फूड. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एब्सॉर्ब फूड, जो भी फूड हमने लिया हुआ है, उससे हमें एनर्जी मिलती है. एंड द एब्सॉर्ब एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और ये जो एब्सॉर्ब फूड या एनर्जी होती है वो बॉडी के हर पार्ट में जाता है, जहाँ पे कि वो उस एनर्जी को इन्वॉल्व करके, एब्सॉर्ब करके, यूटिलाइज करके ग्रोथ और डेवलपमेंट में यूज कर लेता है. एजेशन. इट इज अ प्रोसेस इन विच, एजेशन वो प्रोसेस है जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड को हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. नाउ इन द अर्लियर टॉपिक वी हैव लर्न अबाउट एनिमल न्यूट्रिशन. द नेक्स्ट टॉपिक इज human nutrition in human beings, that how the food is converted into soluble forms in our human beings body. In your body, the function of nutrition are carried out outside a long tube coiled at some places called the gut or the alimentary canal. इस तरह के बॉडी के न्यूट्रिशन में पहले जो खाना होता है वो हमारे एक बहुत ही लंबी सी ट्यूब से, जिसको हम ऑसोफेगस भी कहते हैं, उससे पास होते हुए एलिमेंट्री कैनाल में चला जाता है. एंड आफ्टर दैट सर्टेन प्रोसेसेस happened over there. For example, ingestion, digestion, absorption. Digestion of the food is carried out in the alimentary canal, whereas assimilation is carried out with the help of circulatory and respiratory system. उसके बाद जब फूड हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जाता है तो सारे प्रोसेसेस होते हैं और उसके बाद एसिमिलेशन प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी वर्क करना शुरू कर देते हैं. Digestive system in human beings consist of alimentary canal and several digestive glands. Digestive system human beings में क्या क्या उसके अंदर होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल होता है और तरह तरह के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं. एलिमेंट्री कैनाल हमारा 9 मीटर लॉन्ग होता है और वो हमारे माउथ से लेके एनस तक होता है. इट कंसिस्ट ऑफ माउथ, ऑसोफेगस, और इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? माउथ होता है, ऑसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एक्सेट्रा. डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड बाय द इनर वॉल्स ऑफ द स्टोमक. और डाइजेस्टिव जूस जो होता है वो स्टोमक की इनर वॉल से सिक्रेट होके स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होता है और फिर तरह तरह के जो सिलेवरी ग्लैंड्स होते हैं और लिवर और पैनक्रियाज, वो अपने अंदर से अपने सारे काम करते हुए हमारे फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज माउथ और बकल कैविटी. माउथ का इसमें क्या मेन काम है? जहां से फर्स्टली फूड पास होता है. माउथ इज द फोरमोस्ट ऑर्गन्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. डाइजेशन बिगिन इनसाइड इट.
Just think about your favorite food. Does your mouth water? This water in your mouth is called saliva. माउथ जो होता है सबसे पहला पार्ट होता है जहाँ से कि हमारा फूड पास होता है, और यहीं से हमारा डाइजेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले जैसे ही हम खाना, कोई भी अपना फेवरेट खाना सोचते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। दिस टाइप ऑफ वाटर इज बेसिकली कॉल्ड सलाइवा। सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। सलाइवा इज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड, और ये सलाइवा क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड है। इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द 3 पेयर्स ऑफ स्लेवरी ग्लैंड्स, और इसमें हमें 3 स्लेवरी ग्लैंड से हमें सिक्रेशन मिलता है। द सलाइवा कंटेन्स एंजाइम अमाइलेज। सलाइवा के अंदर एंजाइम और अमाइलेज होता है जो कि शुगर को या स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक कर देता है। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक in the next lecture. Thank you.